हैं आप लोग। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोग को बिहार सुपर टेट में पूछे जाने वाले बिहार से संबंधित 100 जीके जीएस बता रहे हैं। तो आइए चालू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न दिया हुआ है कि भारत का पहला खादी मॉल कहाँ खोला गया है। तो याद रखना है पटना। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने वाला भारत का पहला राज्य कौन है। तो याद रखना है बिहार। स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है, बिहार। नेक्स्ट प्रश्न है कि सर्वाधिक महिला पुलिस कर्मियों की संख्या भारत के किस राज्य में। तो याद रखना है बिहार में। याद रखना है कि पूरा भारत में सबसे ज्यादा महिला पुलिस किसी राज्य में है। तो याद रखना है वह बिहार राज्य में है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि महात्मा बुद्ध की सैन्य मुद्रा में भारत की सबसे लंबी प्रतिमा कहाँ बनाई जा रही है। तो याद रखना बोध गया में 100 फीट लंबी और 30 फीट ऊंची महात्मा बुद्ध का सैन्य मुद्रा वाला प्रतिमा बनाया जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है कि केंद्र सरकार द्वारा भारत का सबसे बड़ा फूड पार्क कहाँ बनाने की घोषणा की गई है। तो याद रखना मोतीपुर ब्लॉक मुजफ्फरपुर में केंद्र सरकार द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भारत का सबसे लंबा फूड पार्क बनवाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की सीता माता की सबसे ऊंची मूर्ति कहाँ स्थापित की जा रही है। तो याद रखना है सीतामढ़ी में 251 मीटर ऊंचा माता सीता का सबसे बड़ी मूर्ति की स्थापना की जा रही है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न है कि भारत की पहली स्वाभिमान बटालियन का मुख्यालय बनाने जाने की घोषणा कहाँ किया गया है। तो याद रखना बगहा के वाल्मीकि नगर पश्चिमी चंपारण में। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 लाने वाला कौन सा भारत का कौन सा पहला राज्य है। तो याद रखना है बिहार। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि विधान परिषद में नेशनल ई विधान एप्लीकेशन को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बिहार बन गया है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न है कि भारत का पहला ज्योतिष चिकित्सा ओपीडी कहाँ खुला है। तो याद रखना है दरभंगा में। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का पहला 3 AC इकोनॉमी कोच वाली गति शक्ति एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चली। तो याद रखना पटना से आनंद विहार टर्मिनल तक चली है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ खोला गया है। तो याद रखना है पटना में। और दूसरा डॉल्फिन रिसर्च सेंटर भागलपुर में खोला जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का पहला जिला जिसे सभी ग्राम पंचायतों में पुस्तकालय मतलब लाइब्रेरी खोला गया है। तो याद रखना है पूर्णिया में। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है कि भारत का पहला शिल्प कला म्यूजिशियम कहाँ बनेगा। तो याद रखना है पटना में। उसके बाद 16 नंबर प्रश्न दिया 18 वर्ष की उम्र के किसी अपराध का शिकार बने बच्चों के लिए अपने राज्य के सभी जिलों में चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट बनाने वाला देश का पहला राज्य बिहार बन गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की पहली यूनिवर्सिटी जिसने छात्रों को स्नातक में एडमिशन में 33% का आरक्षण देगा। तो याद रखना है पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी जो है भारत का पहला यूनिवर्सिटी बन गया है जो छात्रों मतलब लड़कियों को स्नातक में एडमिशन पर 33% का आरक्षण देगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है कि भारत में पहली बार किस राज्य को पुलिस ने महिला कमांडो दस्ता तैयार किया। तो याद रखना है बिहार पुलिस। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में सबसे कम उम्र स्काई ड्राइवर कौन बनी। तो याद रखना है अनामिका शर्मा मोकामा बिहार करने वाली है जो 20 वर्ष की उम्र में भारत के सबसे कम उम्र की स्काई ड्राइवर बनी है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जलवायु परिवर्तन को लेकर स्टेट एक्शन प्लान तैयार करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन है। तो याद रखना है बिहार। नेक्स्ट प्रश्न है कि ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021 लाने वाला भारत का पहला राज्य कौन है। तो याद रखना है बिहार। नेक्स्ट प्रश्न है कृषि
हैकाथॉन आयोजित करने वाला भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन है? तो याद रखना है बिहार कृषि विश्वविद्यालय सोबर भागलपुर। नेक्स्ट प्रश्न है कि इंजीनियरिंग मेडिकल और खेल कॉलेजों में लड़कियों को 33% सीट आरक्षित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो याद रखना है बिहार। उसका नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में सबसे ज्यादा आर्थिक वृद्धि दर प्राप्त करने वाला राज्य बिहार बजट 2023 के अनुसार कौन है? तो याद रखना बिहार है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत का पहला बापू टावर जिसका ऊंचाई 120 फीट ऊंचा है, इसका निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो याद रखना है गर्दनीबाग पटना। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का पहला बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय सिर्फ पत्थर से निर्मित हो रहा है, कहाँ बनाया जा रहा है? तो याद रखना वैशाली बिहार में। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की पहली आवासीय स्पोर्ट अकादमी कहाँ स्थापित की गई है? तो याद रखना है पटना में। नेक्स्ट प्रश्न है गन्ने से गुड़ उत्पादन को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो याद रखना है बिहार। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस रेलवे स्टेशन पर देश का पहला असेंबली एरिया यानी आपात शरण स्थल बनाया जा रहा है? तो याद रखना है पटना जंक्शन। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का पहला न्यूट्रिशनल गांव किसे घोषित किया गया है? तो याद रखना कुकरी गांव को न्यूट्रिशनल गांव घोषित किया गया है जो पटना जिला में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में ई भंडारण प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य बिहार बना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 18 वर्ष के ऊपर के लोगों को 100% कोविड टीकाकरण करने वाला पहला नगर निगम मोतिहारी बना है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि डिजिटाइड भूमि संबंधी दस्तावेज को घर पर ही हासिल करने की सुविधा देने वाला राज्य बिहार बन गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वैच्छिक रक्तदाता स्मार्ट कार्ड बनाने वाला भारत का पहला राज्य बिहार है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का पहला चावल का साइलो गोदाम कहाँ बनेगा? तो याद रखना बक्सर और कैमूर में। उसका नेक्स्ट प्रश्न है कि सभी जिलों में चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट का निर्माण करने वाला भारत का पहला राज्य बिहार बन गया। याद रखना चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 13 शतक लगाने वाला भारत का पहला खिलाड़ी शकीबुल गानी जो बिहार के हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के किस रेल खाना में 175 टन भार उठाने की क्षमता वाला देश का पहला क्रेन तैयार किया जा रहा है? तो याद रखना जमालपुर बिहार। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न है कि कोरोना काल में मानसिक तनाव को दूर करने के लिए वर्चुअल पार्क की शुरुआत करने वाला पहला राज्य बिहार है। नेक्स्ट प्रश्न है कि थारू जनजाति के लिए अलग बटालियन का गठन करने वाला भारत का पहला राज्य बिहार है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार के किस जिले में राज्य का पहला बायोगैस प्लांट लगाया जाएगा? तो याद रखना ब्रह्मपुर बक्सर। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार का सबसे बड़ा इथेनॉल प्लांट पूर्णिया में लगाया जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार का पहला इथेनॉल प्लांट हो गया। बिहार का पहला इथेनॉल प्लांट कहाँ खोला गया था? तो याद रखना है गोपालगंज में। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार में विदेशी घुसपैठी के लिए पहला डिटेंशन सेंटर हाजीपुर में खोला गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार के दूसरे चिड़ियाघर का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो याद रखना है अररिया रानीगंज वृक्ष वाटिका में। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न है कि कैदियों के लिए डिजिटल साक्षरता अभियान शुरू करने वाला बिहार का पहला जिला बांका है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के सबसे बड़ा जूट और फाइबर पार्क कहाँ खोला जा रहा है? तो याद रखना है पूर्णिया में। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार का पहला कचरा मुक्त शहर सुपौल को कहा जा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न है कि लोहिया स्वच्छ बिहार कार्यक्रम के तहत बिहार का पहला टॉयलेट
क्लिनिक कहाँ खोला गया है? तो कुढ़नी प्रखंड मुजफ्फरपुर। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार की पहली नदी परियोजना कौन सी है जिसे हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय ने अनुमति दी है? तो कोसी मेची लिंक नदी जोड़ो योजना। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार का पहला खाद्य प्रसंस्करण कार्यालय पटना में खोला गया है। नेक्स्ट है कि बिहार के पहले पशु प्रजनन उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? तो पिपरा कोठी पूर्वी चंपारण में। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि जैविक कॉरिडोर योजना के तहत बिहार की पहली जैविक हट कहाँ खोली गई है? तो याद रखना है भागलपुर। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार का पहला नगर वन किस जिला में बनाया जा रहा है? तो याद रखना है ब्राह्मणी पहाड़ी गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार की पहली फार्मर प्रोड्यूसर चाय कंपनी किस जिला में खोला गया है? तो याद रखना है किशनगंज। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार में कृषि उत्पादकों के निर्यात के लिए पहला इनलैंड कंटेनर डिपो कहाँ बनाया जा रहा है? तो फतुहा में। नेक्स्ट है कि 18 वर्ष से अधिक उम्र के 100% लोगों का टीकाकरण करने वाला बिहार का पहला प्रखंड कौन बना है? तो याद रखना है बनकटवा प्रखंड पूर्वी चंपारण। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार के किस जिला के उद्योग केंद्र परिसर में राज्य का पहला मुख्यमंत्री उद्यमी पार्क स्थापित किया है? तो याद रखना पूर्णिया में। नेक्स्ट प्रश्न है कि 18 वर्ष के ऊपर की आबादी की कोविड वैक्सीन की पहला डोज देने वाला बिहार का पहला जिला पूर्वी चंपारण है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार का पहला बेमू गार्डन कहाँ बनाया जाएगा? तो महाबोधि कन्वेंशन सेंटर परिसर बोधगया में। उसका नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार का पहला ईट राइट कैंपस FSS फसाई किसके द्वारा घोषित किया गया? तो नवादा जेल के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार का पहला नॉन कमर्शियल ब्लड बैंक माँ ब्लड बैंक कहाँ खोला जाएगा? तो पटना में। नेक्स्ट प्रश्न है बिहार का पहला कोसी सफारी कहाँ शुरू किया गया है? मतलब यह एक कोसी सफारी एक प्रकार के नाव है जो सुपौल जिला में खोला जा रहा है। नेक्स्ट है कि बिहार का पहला जू सफारी कहाँ खोला जाएगा? तो राजगीर नालंदा में। उसके बाद नेक्स्ट ये है कि बिहार का पहला नेचर सफारी कहाँ शुरू किया गया? तो राजगीर नालंदा में। नेक्स्ट है कि बिहार का पहला फ्लोटिंग सोलर प्लांट कहाँ लगाया जाएगा? तो दरभंगा में। नेक्स्ट है दूसरा फ्लोटिंग सोलर प्लांट सुपौल में। नेक्स्ट है कि बिहार का पहला वानिकी कॉलेज का निर्माण मुंगेर में किया जाएगा। नेक्स्ट है कि बिहार का पहला मॉडल फ्लोरिकल्चर सेंटर भागन बिगहा नालंदा में बन रहा है। नेक्स्ट है बिहार में पहली बार ड्रोन टेक्नोलॉजी के माध्यम से फसलों पर फर्टिलाइज का छिड़काव का मॉक ड्रिल कहाँ है? तो याद रखना है बेगूसराय में। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि कोरोना संक्रमित में ओमिक्रॉन वेरिएंट का पता लगाने के लिए बिहार का पहला जीनोम सीक्वेंसिंग लैब कहाँ खोला गया है? तो IGIMS पटना। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार का पहला जैविक कृषि ग्राम कौन बना है? तो याद रखना है कोडिया ग्राम जमुई। नेक्स्ट प्रश्न है बिहार का पहला टेक्सटाइल पार्क कहाँ बनाया गया है? तो याद रखना है चनपटिया पश्चिमी चंपारण। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि ई ऑफिस प्रणाली से संचालित होने वाला बिहार का पहला जिला सहरसा बना है। नेक्स्ट है कि बिहार का पहला विभाग जो पूरी तरह से डिजिटल हो गया है? तो याद रखना सूचना प्रौद्योगिकी विभाग पटना। नेक्स्ट है कि बिहार का पहला डबल डेकर फ्लाईओवर कहाँ बन रहा है? तो याद रखना छापरा जिसकी लंबाई 3.5 किलोमीटर रहेगा। यह बिहार का पहला डबल डेकर फ्लाईओवर होगा। उसका नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार का दूसरा डबल डेकर फ्लाईओवर पटना के कारगिल चौक से पटना साइंस कॉलेज तक बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार का सबसे
बड़ा मॉडर्न कार्गो टर्मिनल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो याद रखना है सारण जिला में। नेक्स्ट प्रश्न है कि मछली का दाना तैयार करने के लिए बिहार का पहला फिश फील्ड मिल का निर्माण विक्रमगंज रोहतास में किया जा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार का पहला एक्सप्रेसवे कहाँ बनाया जाएगा? तो याद रखना औरंगाबाद से जयनगर तक बिहार का पहला एक्सप्रेस वे बनाया जाएगा। नेक्स्ट है कि 17, 21, 22 में हिंदी माध्यम से इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू करने वाला भारत का पहला संस्था नीट NIT पटना बन गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस जिले में चाय के पत्ती तोड़ने वाली महिलाओं के लिए बिहार का पहला फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का गठन किया जा रहा है? तो याद रखना है किशनगंज। नेक्स्ट प्रश्न है बिहार का पहला बायोडाइवर्सिटी पार्क कुसियार गांव अररिया में बनाया जा रहा है। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार का दूसरा बायोडाइवर्सिटी पार्क डोभी गांव में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार का तीसरा बायोडाइवर्सिटी पार्क सुपौल में बनाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार का दूसरा रोपवे का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो मदार पर्वत बांका में। नेक्स्ट है कि बिहार के पहले ट्रांसजेंडर कांस्टेबल कौन बने थे जिनकी मृत्यु हाल ही में ट्रेन से कटकर हो गई? तो याद रखना रजित राज बिहार के पहले ट्रांसजेंडर कांस्टेबल बने थे जिनकी मृत्यु ट्रेन से कटकर हो गई है। नेक्स्ट है कि बिहार का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क कौन बन रहा है? तो याद रखना डोभी गया में। नेक्स्ट है कि बिहार का पहला नगर वन पार्क कहाँ बन रहा है? तो याद रखना है गया में। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय राजगीर में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है कि बिहार के किस जिला में पहली बार गाय ने टेस्ट ट्यूब बछिया को जन्म दिया? तो याद रखना है बेगूसराय। याद रखना बिहार के किस जिला में पहली बार गाय ने टेस्ट ट्यूब बछिया को बच्चा दिया है? तो याद रखना बेगूसराय के। नेक्स्ट है कि बिहार का पहला सरकारी अस्पताल जहां टेस्ट ट्यूब के माध्यम से बच्चे को जन्म दिया गया? तो याद रखना है IGIMS पटना। नेक्स्ट प्रश्न है कि डिजिटल फर्टिलिटी मैप तैयार करने वाला बिहार का पहला जिला कौन बन गया है? तो याद रखना है किशनगंज। नेक्स्ट है कि बिहार का पहला 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला कौन है? तो याद रखना है जहानाबाद। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व कहाँ बनाया जा रहा है? तो याद रखना है कैमूर में। नेक्स्ट है कि बिहार का पहला रबर डैम कहाँ बनाया जा रहा है? तो फल्गु नदी गया में। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार का पहला रामसर साइट किसे घोषित किया गया था? तो कांवरताल बेगूसराय को बिहार का पहला रामसर साइट घोषित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार का पहला साइंस सिटी का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो याद रखना है पटना में। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार का दूसरा AIIMS का निर्माण दरभंगा में किया जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 100% उपभोक्ता के घरों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने वाला बिहार का पहला प्रमंडल आशियाना नगर पटना बन गया है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। मिलते हैं कल दूसरे वीडियो लेकर, तब तक के लिए बाय।